हेलो स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को क्लास 9 के हिंदी बुक का चैप्टर 3 बिंदु बिंदु विचार इस पार्ट के ऑल क्वेश्चन आंसर्स इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन आंसर्स करें। नंबर 1, पूर्ण वाक्य में उत्तर दो। क प्रश्न, मुन्ना कौन सा पाठ याद कर रहा था? उत्तर, क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गाइडलाइंस। ख प्रश्न, मुन्ना को बाहर कौन बुला रहा था? उत्तर, मुन्ना को बाहर उसका मित्र बुला रहा था। ग प्रश्न, मुन्ना की बहन उसके लिए क्या क्या कार्य किया करती थी? उत्तर, मुन्ना की बहन उसको बहुत प्यार करती थी, जिसके कारण मुन्ना दोबारा मेज पर छोड़े गए सामग्री को संवारती थी। जैसे छोड़े गए पाठ को निशान के लिए कागज लगाकर किताब बंद करती थी, खुले पेन की टोपी बंद करती थी, गीला कपड़ा लेकर स्याही के दाग धब्बों को पूछती है और कुर्सी को कायदे से रख देती है। घ प्रश्न, आपकी राय में अंग्रेजी की सूक्ति का मुन्ना और उसकी बहन में से किसने सही सही अर्थ समझा? उत्तर, मुन्ना की बहन ने अंग्रेजी की सूक्ति का सही सही अर्थ समझा। क्वेश्चन आंसर्स अच्छा से लिखना, ठीक है। उंग प्रश्न, पाठ के अनुसार सात समंदर की भाषा क्या है? उत्तर, पाठ के अनुसार सात समंदर की भाषा अंग्रेजी है। 2 नंबर, संक्षिप्त में उत्तर दो। क प्रश्न, लेखक का ध्यान अपनी किताब से उचटकर मुन्ना की ओर क्यों गया? उत्तर, लेखक का ध्यान अपनी किताब से उचटकर मुन्ना की ओर गया क्योंकि मुन्ना जोर जोर से क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गाइडलाइंस किताब का पाठ पढ़ रहा था। ख प्रश्न, बिटिया मुन्ना के मेज को क्यों संवार देती है? उत्तर, बिटिया मुन्ना के मेज को संवार देती है क्योंकि उसका लाडला भाई सात समंदर की भाषा पढ़ता है, अर्थात वो अंग्रेजी मीडियम में पढ़ता था, इसलिए भाई का आदर करती थी। ग प्रश्न, लेखक को सारे प्रवचन अध्ययन बोने क्यों लगे? उत्तर, मित्र के बुलाने से पहले मुन्ना अपना पाठ क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गाइडलाइंस जोर जोर से पढ़ रहा था। जैसे ही मित्र ने खेलने को बुलाया, मुन्ना किताब कलम आदि को छोड़कर खेलने चला गया। तब लेखक को ज्ञात होता है कि किताब के बातें सिर्फ कानों में ही गूंजती है और आँखों में तैरती है, वो हृदय तक नहीं पहुँचती। इसीलिए लेखक को सारे प्रवचन अध्ययन बोने लगे। अच्छा से लिखना, ठीक है, भूल मत करना। घ प्रश्न, हम वास्तव में तुम्हारे समक्ष श्रद्धांता होना चाहते हैं। इस वाक्य में लेखक ने वास्तव शब्द का प्रयोग क्यों किया है? उत्तर, लेखक ने वास्तव शब्द का प्रयोग वाणी और व्यवहार की एकता के संदर्भ में किया है। लेखक के अनुसार केवल वाणी में कुछ नहीं होगा, उस वाणी में हृदय की गूंज होनी चाहिए। अगर वाणी और व्यवहार में क्षमता आ जाए तो वास्तव में उनके समक्ष लेखक श्रद्धांता होना चाहते हैं। उंग प्रश्न, वाणी और व्यवहार में क्षमता आने दो। यदि वाणी और व्यवहार एक हो तो इसका परिणाम क्या होगा? अपने अनुभव वास्तव करो। उत्तर, अगर वाणी और व्यवहार में समता आ जाए तो समाज में उन्नति होगी। सुंदर वाणी या पुस्तक में पढ़े गए अक्षर सिर्फ आँखों और कानों तक नहीं सीमित नहीं रहेगी, उसकी गूंज हृदय तक पहुँचेगी और सभी अपना वास्तविक जीवन में उसका पालन किया करेंगे। समाज में मुन्ना जैसे बच्चे पाठ याद ही नहीं करेंगे, इसका पालन भी करेंगे। च प्रश्न, पाठ याद हो गया। मुन्ना का पाठ याद हो जाने पर भी लेखक उससे प्रसन्न नहीं है, क्यों? उत्तर, मुन्ना का पाठ याद हो जाने पर भी लेखक उससे प्रसन्न नहीं है क्योंकि किताब की बातें सिर्फ उसके कानों में ही गूंजता है और आँखों में तैरती है, लेकिन याद किए गए वाणी को वो अपनी हृदय में उतार नहीं पाया। वास्तव जीवन में किताबों की बातें प्रयोग नहीं करता था, इसीलिए लेखक प्रसन्न नहीं है। 6 प्रश्न, लेखक ने इस निबंध में अंग्रेजी की सूक्ति
क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गाइडलाइंस को आधार बिंदु क्यों बनाया? उत्तर, लेखक ने इस निबंध में अंग्रेजी की सूक्ति क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गाइडलाइंस को आधार बिंदु इसलिए बनाया क्योंकि मुन्ना बड़ी सुंदर ढंग से अंग्रेजी पढ़ लेता है, लेकिन उस वाक्य का प्रयोग अपने वास्तविक जीवन में नहीं करता है। मुन्ना को सिर्फ पाठ रटना आता है, इसलिए लेखक ने रट लेने तथा समझ बूझकर आचरण में सही ढंग से न उतर पाने प्रवृत्ति पर व्यंग किया है। ठीक है। 3 नंबर, आशय स्पष्ट करो लगभग 50 शब्दों में। क प्रश्न, आचरण की एक लकीर ने सबको छटा कर दिया है। उत्तर, आचरण की एक लकीर का आशय है कि मुन्ना जो पाठ रट रहा था उस वाक्य ने लेखक का हृदय छू लिया था, पर दूसरे ही क्षण लेखक का मन बदल जाता है क्योंकि लेखक किसी भी वाणी को रट लेने तथा समझ बूझकर आचरण में सही ढंग से उतर ना पाने को नंगा ज्ञान समझता है। लोग सुंदर सुंदर प्रवचन तथा वाणी को तो रटकर अपनी आँखों और कानों तक उतार पाते हैं, पर अपने हृदय तक नहीं पहुँचा पाते हैं, जिससे प्रवचन और अध्ययन सब बौने हो जाते हैं। इसीलिए इस बात पर व्यंग करते हुए लेखक ने कहा है, आचरण की एक लकीर ने सबको छोटा कर दिया है। ख प्रश्न, केवल कंठ से मत बोलो, हम तुम्हारे हृदयों की गूंज सुनना चाहते हैं। उत्तर, इस वाक्य का आशय है कि वाणी सिर्फ कंठ से नहीं बोलनी चाहिए, हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जो हमारे हृदयों से निकली हो। इसीलिए लेखक धर्म और राजनीति, समाज और व्यवहार के क्षेत्र में विविध मंचों से उपदेश देने वाले को अपने हृदयों की कंठ से बोलने को कहते हैं। लेखक उन सबको कंठ में से हृदयों की गूंज सुनना चाहते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन, सही शब्दों का चयन कर वाक्य को फिर से लिखो। क उत्तर, लेखक किताब पढ़ रहा था। ख उत्तर, बिटिया अंग्रेजी नहीं पढ़ती। ग उत्तर, ज्ञान आचरण में उतरे बिना विफल मनोरथ है। घ उत्तर, आचरण की एक लकीर ने सबको छोटा कर दिया है। इस उत्तर को आप लोग खाली स्थान पर बैठाकर अच्छा से लिखना, ठीक है। उंग उत्तर, प्रवचन और अध्ययन सब बौने हो गए। आप लोग अच्छा से लिखना, अगर कुछ गलती हो तो कमेंट में जनाना, ठीक है। अभी भाषा अध्ययन का एक क्वेश्चन है, वो भी मैं आप लोगों को लिखवा दूंगा, ठीक है। आप लोग अच्छा से लिखना। भाषा अध्ययन का 3 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों के लिए दो समानार्थी पर्यायवाची शब्द लिखो। उत्तर, किताब, पुस्तक, पोथी। सोना, स्वर्ण, कनक। लाड़, दुलारा, प्यारा। पत्थर, पाषाण एवं शिला। समंदर, सागर, जलधि। आँख, नयन, नेत्र। ठीक है, तो मैंने इस पार्ट के सभी क्वेश्चन आंसर्स आप लोगों को लिखा दिया, ठीक है। आशा करती हूँ इस वीडियो के ज़रिए आप लोगों का सहाय हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू, बाय।